मौसम चलावस चैनल पर आपका स्वागत है। हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि रात्रि के दौरान कहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ होने वाली है। हालांकि आज के अनुमान के मुताबिक बारिश की गतिविधियाँ कम रही। सुबह के अनुमान में भी ये संभावनाएं जताई गई थी कि आज बारिश का दौर दक्षिण पश्चिम में और अन्य इलाकों में कुछ कमज़ोर रहेगा, लेकिन फिर भी बारिश की गतिविधियाँ कोटा, उदयपुर, पाली संभाग के क्षेत्रों से जोधपुर और बीकानेर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों की ओर खंड वर्षा के रूप में रहेगी। हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ वर्षा के रूप में। अभी रात्रि के दौरान देखें तो बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर जैसलमेर के कई भागों में होने की संभावना है, जिसमें कुछ फलोदी बेल्ट है, इसके आसपास के क्षेत्र में भी बारिश की गतिविधियों की संभावना है, जिसमें तिवरी के आसपास से लगाकर कोलायत और फलोदी के बीच वाले क्षेत्र हैं, जिसमें कुछ खींवसर के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर भी बारिश की संभावनाएं हैं। यानी रात्रि के दौरान देखें तो तिवरी से लगाकर सियाना और फलोदी के बीच वाले कई भागों में मध्यम से तेज़ कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा, ओसिया वगैरह इन क्षेत्रों में होने की संभावना है। लोहावट, इसके अलावा फलोदी के उत्तरी भाग हैं, कोलायत के पश्चिमी भाग हैं, बाप, देणोक के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी खंड वर्षा के रूप में बारिश होने की संभावना रात्रि के समय में है। वहीं कुछ अरावली रेंज के क्षेत्रों में भी एकाध स्थानों पर हल्की मध्यम वर्षा की संभावना रहेगी। इसके अलावा देखें तो यहाँ पर जैसलमेर के जो उत्तरी और पश्चिमी इलाके हैं, जिसमें बारिश की संभावना इस सुबह के वीडियो में भी आपको जानकारी दी थी। तो यहाँ पर बेहला, सरकारी तालाब के आसपास के क्षेत्र हैं, चांदन, अर्जुन, मोहनगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, चांदन वगैरह इन क्षेत्रों में भी बारिश की संभावनाएं थी। जैसलमेर शहर से लगाकर रामगढ़, वहीं यहाँ पर रात्रि के दौरान जैसलमेर शहर के आसपास से लगाकर कुलदर या कुलदरा के आसपास के क्षेत्र हैं, कन्नौई हैं, और यहाँ पर उत्तरी भाग हैं जैसलमेर के उत्तर पश्चिमी तनोट माता के आसपास से लगाकर रामगढ़, राघवा, सुल्ताना, हाबूर, मोहनगढ़ और अकाल के आसपास के क्षेत्र हैं, डीगरी, लखमाना, इसके अलावा खाबा, कन्नौई, मियाजलर के आसपास के क्षेत्र हैं। वहीं दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़े तो संगीर, थुहर, लंगताला, बिछिया, थरोई, करता, शेखर, रात्रो और गणेशिया कोट के आसपास के क्षेत्र हैं। वहाँ दोताडू से लगाकर गोठारू फोर्ट का क्षेत्र हैं। वहीं सदेवाला और कुछ गमनेवाला का क्षेत्र है, नैसी, राघवा, इन क्षेत्रों में भी घंटियाली वगैरह वर्षा की गतिविधियाँ तनोट माता के आसपास से लगाकर कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा के रूप में होने की संभावना अभी शाम के 7 बजे के मौसमी विश्लेषण के अनुसार है। तो वहीं पाकिस्तान के सटे हुए क्षेत्र हैं, जहाँ पोसीना से लगाकर करदा और लुनार के आसपास के क्षेत्र हैं, इनसे सटे हुए क्षेत्रों में भी बारिश की संभावनाएँ हैं बॉर्डर वाले क्षेत्रों में। वहीं टोंक, देवली, टोडा रायसिंह, जहाजपुर, शाहपुरा इन क्षेत्रों में भी बारिश की संभावनाएं रात्रि के दौरान होने की बन रही हैं। कुछ बूंदी के उत्तरी भागों के आसपास से लगाकर केकड़ी, मालपुरा इन क्षेत्रों में बारिश की संभावना रहेगी रात्रि के दौरान। कुछ देवली के आसपास के छोटे बड़े क्षेत्र हैं, सावर और कालेरा, इसके अलावा कांदेड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, केकड़ी, बगेरा, बिशलपुर इन क्षेत्रों में भी दूनी से लगाकर रात्रि के दौरान बारिश की संभावनाएँ बनी हुई हैं। वहीं इसके अलावा कोटा संभाग के क्षेत्रों की ओर बढ़े तो यहाँ पर झालावाड़ और उसके 12 के आसपास के क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। खिलचीपुर से लगाकर राजगढ़ और यहाँ पर छोचौरा से लगाकर कुछ मनोहर थाना, झालावाड़ सिटी, लाडपुरा के आसपास के क्षेत्र हैं, कोटा, मांडलगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, बिलवाड़ा इन क्षेत्रों में रात्रि के दौरान मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ बारिश की संभावना। सुसनेर से लगाकर गंगापुर और नलखेड़ा, पीरावा और यहाँ पर मछलपुर से लगाकर जीरापुर वगैरह बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावनाएं रात्रि के दौरान खंड वर्षा के रूप में रहेगी। वहीं बारिश की गतिविधियों का अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो यहाँ पर लगभग आज की तरह ही मौसम बना रहेगा। कुछ दक्षिण पूर्वी राजस्थान की ओर बारिश की गतिविधियों में तेज़ी देखने को मिल सकती हैं, यानी कोटा संभाग की ओर बारिश की गतिविधियों में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ जगहों पर तेज़ी देखने को मिल सकती हैं। ऐसी संभावना यहाँ पर रात्रि के दौरान से लगाकर आगे के लिए बनती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी बंगाल की खाड़ी में बना हुआ वेलमार्क सिस्टम धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगा, तब बारिश की गतिविधियों का दौर कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग, भरतपुर संभाग की ओर बढ़ेगा। तो वहीं रात्रि के दौरान बारिश की गतिविधियां यहाँ पर क्वालिसरा, नोखा, भुंडेल इन क्षेत्रों में भी तेज़ वर्षा के रूप में अलई से लगाकर कुछ श्री बालाजी और कालड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं, तंज, धावा, गुरा इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां अच्छी खासी। ओसिया, फलोदी बेल्ट, लोहावट से लगाकर शेरगढ़ की ओर, वहीं कुछ देचू के क्षेत्र हैं, पलीना, देणोक, परलियाल के क्षेत्र हैं, परियल से लगाकर कुछ चरनल और मोटाई, चाकू, बड़ी सिरद, बाप, मीठरा, खींगड़ी के आसपास का क्षेत्र है। ये सभी बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं अच्छी खासी रात्रि के दौरान बनी हुई हैं।
तो वहीं कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर अनूपगढ़, गंगानगर के क्षेत्रों में हल्की छितराई बारिश की संभावना। सूरतगढ़ के आसपास से लगाकर लूणकरणसर होते हुए बांसर, विजयनगर, रायसिंह नगर, पदमपुर, अनूपगढ़, गढ़साना, रावला मंडी, यहाँ पर छुटपुट जगहों पर हल्की खंड वर्षा संग्रिया, सदुल शहर सहित देखने को मिलने की संभावना है। बाकी के क्षेत्रों में मौसम लगभग नौहर, भादरा सहित शुष्क बने रहने की संभावना है। मकराना, डिडवाना, रामगढ़ के आसपास, सांबर, अजमेर, कैंकड़ी, मालपुरा, ये क्षेत्रों में भी बोर्डा से लगाकर बारिश की गतिविधियों की संभावना रहेगी रात्रि के दौरान। तो वहीं गुना, मध्य प्रदेश से झालावाड़, कोटा के आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना। तो वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान की ओर देखें तो यहाँ पर तीजारा, कैथल से लगाकर कमन का क्षेत्र है, गोविंदगढ़, डीग, लक्ष्मणगढ़, अलवर और इसके बीच वाले कई क्षेत्र हैं, फिरोजपुर, जिरखा, नगीना, यहाँ पर देखें तो फुहाना से लगाकर कुछ पहाड़ी वगैरह, यहाँ पर खंड वर्षा की संभावनाएं रात्रि के दौरान होने की हैं। आने वाले दिनों में आपको जानकारी देवे तो बड़े दौर की बारिश का इंतज़ार अब तक बना हुआ है। तो अब आने वाले दिनों में बड़े दौर की बारिश जिसमें एक ज़िला पूरा कवर हो, इससे भी अच्छी, यानी एक ज़िला नहीं, एक से अधिक संभागों में एक साथ अच्छी भारी वर्षा की गतिविधियां होने की भी संभावनाएं हैं और ये जल्द ही देखने को मिलने वाला है राजस्थान के क्षेत्रों में, जिसमें 23 जुलाई से लगाकर 26 जुलाई के मध्य इस सीज़न का सबसे बड़ा और तगड़ा दौर आने वाला है मानसून का, जिसमें एक संभाग से अधिक संभाग में वर्षा होने की संभावना है, जिसमें कोटा, बांसवाड़ा संभाग, भरतपुर, जयपुर, अजमेर संभाग, पाली, जोधपुर संभाग, इन क्षेत्रों में कई जिलों में एक साथ जोरदार भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां भी होने की संभावनाएं हैं। आने वाले दिनों में अरावली के पूर्वी ढलान और पश्चिमी ढलान की ओर नदियां उफान पर आने की संभावनाएं 23 जुलाई से लगाकर 26 जुलाई के मध्य बन रही हैं। यहाँ पर मारवाड़ जंक्शन बेल्ट, पाली, मणियारी बेल्ट, रोहट, जोधपुर, लूणी, मोगड़ा, पिपाड़, बालोतरा के आसपास के क्षेत्र हैं, समदड़ी, सिवाना, जालोर, सिरोही, इसके अलावा सुमेरपुर, रानी बाली, फालना बेल्ट हैं, राजसमंद, नाथद्वारा, कुंभलगढ़, भीम, देवगढ़ का क्षेत्र हैं, कामली घाट, ऋषभदेव, उदयपुर शहर से लगाकर या उदयपुर के अधिकतर इलाके हैं। वहीं मेवाड़ के ज़्यादातर बेल्ट में आने वाले समय में 23 तारीख से लगाकर देखें तो 26 जुलाई के मध्य भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बना वेलमार्क सिस्टम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की ओर बढ़ने की संभावना है और 40% तक संभावना है कि सिस्टम कोटा संभाग और उदयपुर संभाग के बीच वाले क्षेत्रों से होते हुए यहाँ पर राजसमंद, पाली तक के क्षेत्रों की ओर भी बढ़ सकता है, जबकि 60% संभावना है कि ये पाली के क्षेत्रों की ओर न बढ़कर उदयपुर के दक्षिणी क्षेत्र हैं या कहे बांसवाड़ा संभाग के क्षेत्रों से होते हुए उत्तरी गुजरात होते हुए आगे बढ़ने की संभावना है। ये 60% हैं, जबकि 40% संभावना अभी से ये भी है कि ये आगे बढ़ते हुए कोटा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, पाली, इन क्षेत्रों की ओर ब्यावर से लगाकर बढ़ने की संभावना है। अगर ये पाली, अजमेर, ब्यावर की ओर बढ़ता है तो अरावली रेंज, अजमेर, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, पाली, इन क्षेत्रों में भारी से अति भारी या कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा की संभावनाएं 23, 24, 25 और 26 जुलाई के मध्य होने की संभावना है, जिसमें विशेषकर 24, 25 और 26 जुलाई का समय रहेगा, जिसमें कई जगहों पर 200 से 250 मिलीमीटर वाली बारिश या कहीं कहीं हो सकता है 250 मिलीमीटर से ज़्यादा वाली बारिश भी देखने को मिल जाए अगर ये सिस्टम पाली के क्षेत्रों की ओर बढ़ता है। 40% जो संभावनाएं हैं, संभावनाएं अगर बढ़ती है आने वाले 48 घंटों के दौरान तो फिर आने वाले दिनों में नदियाँ उफान पर आने वाली हैं और जवई बांध में भी भारी जल आवक होगी। जवई बांध से लगाकर पाली के उत्तरी क्षेत्रों तक जितने भी बांध हैं अरावली के पश्चिमी ढलान में और वहीं राजसमंद के, उदयपुर के जो पूर्वी ढलान वाले इलाके हैं अरावली के, वहाँ पर भी कई बांध जो हैं भरने या फिर ओवरफ्लो होने की संभावनाएं 23 जुलाई से 26 जुलाई के मध्य होती हुई दिखाई देगी और उसकी जानकारी भी आपको लिखित रूप में जल्द ही देने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।